राजस्थान में रीट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स या फिर हिंदी में कहें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक मामले में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अब इस मामले में जयपुर शिक्षा संकुल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रदीप पराशर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिलचस्प बात है कि पराशर राजस्थान सरकार में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग के करीबी बताए जाते हैं। बीते शनिवार को ही पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने प्रदीप पराशर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। उन्हें अजमेर भी ले जाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। माना जा रहा है कि प्रदीप पराशर की गिरफ्तारी के बाद अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष धर्मपाल जारौली की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। जारौली को राज्य सरकार ने बोर्ड के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया था। अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर प्रदीप पराशर पेपर लीक मामले में क्यों गिरफ्तार किए गए, उनकी क्या भूमिका है। दरअसल आरोप है कि पराशर ने जयपुर में शिक्षा संकुल से रामकृपाल मीणा को पेपर दिया। रामकृपाल ने ये पेपर उदाराम विश्नोई को 1 करोड़ 22 लाख में बेचा। रामकृपाल और उदाराम की गिरफ्तारी के बाद पराशर का नाम सामने आया था। आरोप है कि प्रदीप पराशर को पता था कि रामकृपाल प्राइवेट कॉलेज चलाते हैं। इसके बावजूद उन्होंने मीणा को परीक्षा संचालन समिति में रखा था। इस बीच आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक रामकृपाल मीणा ने पूछताछ के दौरान एसओजी को कई अहम जानकारियां दी। रामकृपाल के मुताबिक पेपर लीक करवाने वाले ज्यादातर अधिकारी राजीव गांधी स्टडी सर्कल संस्था से जुड़े हैं। पराशर और धर्मपाल जारौली भी इसी संस्था का हिस्सा हैं। इसके साथ ही सीकर का एक बड़ा नेता भी इसमें शामिल है। उसी नेता ने एक कोचिंग सेंटर में रीट का पेपर सेट कराया था। वहीं रीट पेपर लीक मामले में जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी लगातार गहलोत सरकार पर दबाव बना रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दलील है कि कार्रवाई हो रही है और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगे इस तरह गड़बड़ी ना हो। राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार से भनक लगते ही जो एक्शन लिया, एसओजी को जिम्मेवारी सौंपी, उस एसओजी ने, मैं समझता हूं कि बहुत कम समय के अंदर वो कर दिखाया जिसके कुछ की उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये तो एक एसओजी के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो सरकार की तरफ से हाईकोर्ट जज को लेकर कमेटी बनाई गई है, भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। वो हमने कर दिया और अगली विधानसभा में बिल लेके आ रहे हैं जिससे कि उस पर ऐसे प्रावधान करें कि किसी की हिम्मत नहीं हो इस प्रकार की हरकतें करने की। वहीं राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार कह रहे हैं कि इस खेल में बड़े मगरमच्छ शामिल हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्या की? एक तो बत्तीलाल को पकड़ दिया, एक दिलखुश को पकड़ लिया, 2 बत्तीलाल के भाइयों को पकड़ लिया जो बेचारे वो मजदूरी करते हैं। वो तो यूं ही थी चलती फिरती मछलियां। मगरमच्छ भी अभी जारौली गिरफ्तार होगा जब मानेंगे सरकार को, क्योंकि जारौली फिर बताएगा, बड़े खुलासे करेगा। नहीं करेगा तो मैं खुलासा करूंगा मीडिया के सामने। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और जानबूझ के घोटाला किया है सरकार के कुछ लोगों ने मिलकर, और ये मुख्यमंत्री जी की नोटिस में भी डाल दिया गया था समय पे। आपको बता दें कि पिछले साल 26 सितंबर 2021 को राजस्थान में रीट की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक हो गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में पुलिस ने 4 ऐसी महिलाओं को पकड़ा जिनके पास परीक्षा से पहले ही पेपर आ चुका था। इसी तरह बीकानेर में भी कुछ छात्रों ने 1.5 करोड़ रुपए में सौदा किया था। पेपर में चीटिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाली चप्पलें भी बेची गईं। पुलिस के मुताबिक एक चप्पल की कीमत तकरीबन 7 लाख रुपए थी। रीट पेपर लीक मामले में अब तक 100 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों और शिक्षकों को सस्पेंड किया जा चुका है। रीट की परीक्षा 4 साल के गैप के बाद हुई थी। इसी वजह से लाखों की संख्या में छात्रों ने परीक्षा दी थी। ये खबर लिखी है हमारे साथी आयुष ने। मैं हूं सुरभि, कैमरे के पीछे है उत्सव। देखते रहिए दिल ललन टॉप।